हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हैं और यहाँ पे दोस्तों सीधे सीधे जो है जो पेंशनर्स हैं उनको, और हम बात कर रहे हैं सभी पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारी जो हो गए उनको सीधे सीधे दोस्तों जो है 2 से 2.5 लाख रुपए का जो है फ़ायदा हो रहा है। और ये हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, एक हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया हुआ है जहाँ से ये फैसला निकल के आया है और किस तरीके से जो है ये पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, ये सभी के लिए जो है बेनिफिट होगा। जिन लोगों ने केस किया था, लगभग 60 से 70 लोग हैं जिन्होंने इसके लिए केस किया था और उसके बाद से कोर्ट का बड़ा फैसला आया हुआ है और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों पूर्व सैनिकों के लिए स्पेसिफिकली जो है 2 बड़े आदेश और साथ ही साथ उनके लिए जो वेलफेयर कार्यक्रम चलते हैं उसको लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। उसके लिए जो उनके लिए जो वेलफेयर कार्यक्रम है उसमें उनको जो बेनिफिट मिलता है 50,000 रुपये का, और सालाना जो है उनको मिलता है 14,000 रुपये का, उसकी एक लिस्ट जारी की गई है जो कि सभी पूर्व सैनिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको बात करते हैं आज के इन 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात करते हैं पहले अपडेट की, और ये है दोस्तों रिकवरी से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे अगर आपको ओवर पेमेंट हो जाता है, और ओवर पेमेंट किस सेंस में होता है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, आपकी कोई भी गलती नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मिस्टेक होता है और उनके द्वारा जो है आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे यानी कि ओवर पेमेंट हो जाता है। अब दोस्तों, ये ओवर पेमेंट अगर पेंशनर्स को देना पड़े जिनको नहीं पता है और उन्होंने वो पैसे यूज़ कर लिए हैं, तो एक टाइम के बाद से आपको पता है दोस्तों पेंशनर्स की पेंशन कितनी होती है और किस तरीके से घर चलता है, और अगर गलती से उन्होंने वो यूज़ कर लिया है और उसके बाद से एक टाइम बाद आप उसका रिकवरी का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। और इसी को लेके दोस्तों 50 से 60 लोगों ने जो है कोर्ट में केस किया था और उन्होंने अपना यही प्रॉब्लम बताया था कि जब हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, हमें पता नहीं कि किस तरह से पैसे आए, तो उस केस में रिकवरी का कोई भी जो रिकवरी होना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि जिस स्टेज पे रिकवरी हो रही है उस स्टेज पे उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गलती ना हो इस तरीके की, और अगर गलती हो तो उसी टाइम पे उसका जो है उसको रिजॉल्व भी किया जा सके। तो दोस्तों, चाहे ये 2 लाख से कम की ओवर पेमेंट है या 2 लाख से ज़्यादा की ओवर पेमेंट है, इन दोनों को लेकर जो है कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, और इसके ऊपर जब तक फैसला नहीं आया था तब तक जो है ये जो रिकवरी वाला प्रोसेस है वो नहीं होगा। और इसमें लगभग 50 से 60 लोगों ने ये केस किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता चलता और डिपार्टमेंट की मिस्टेक की वजह से उस टाइम तो पैसे आ जाते हैं और उनको लगता है कि चलो कोई बोनस आ गया होगा, कोई पेंशन रिवीजन हो गया होगा, लेकिन जब कुछ दिनों बाद उनको पता चलता है या कुछ सालों बाद जब उनको पता चलता है कि रिकवरी होने वाली है, तो वो बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो पैसे खर्च हो गए होते हैं, कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो गए होते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ा स्टे मिला है। ऑलरेडी इससे पहले भी एक अपडेट आया था जहाँ पे अप टू 2 लाख रुपए की जो रिकवरी है, जो उसको जो है माफ़ कर दिया जा सकता है, जो भी कंसर्न ऑफिशियल है जो कि उस केस की देखरेख, उस केस की जो जांच कर रहे हैं, अगर उनको जांच के दौरान ये लगता है कि ये जो है ओवर पेमेंट जो हुआ है उसमें जो कर्मचारी उनकी कोई गलती नहीं है, जो पूर्व सैनिक उनकी कोई गलती नहीं है, तो उस केस में जो है इसको पूरा का पूरा 2 लाख तक का माफ़ किया जा सकता है। और अब ये दोस्तों कोर्ट में भी कई लोगों ने केस किया जिसमें उनको स्टे मिला, तो बड़ी खबर है। और ये एक ओवर पेमेंट और रिकवरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके के ऊपर जो है एक बड़ा फैसला आना चाहिए, और इसी वजह से दोस्तों ये कोर्ट में केस चल रहा है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये है दोस्तों सैनिक पत्नी कल्याण संगठन निम्नलिखित कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देता है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने बात किया था केएसबी की, जिसमें केएसबी में बच्चों की एजुकेशन के लिए
12,000 रुपये जो मिलता है 2 बच्चों के लिए 24,000। यहाँ पे हम एक और बात करने जा रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन ग्रांट मिल रहा है। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स आर सपोर्टेड, और इसमें है 1st to 8th क्लास के जो बच्चे उनको 10,000 पर चाइल्ड अप टू फर्स्ट 2 चिल्ड्रंस इन 1 एकेडमिक ईयर। एक पूरे साल में 10,000 मिलता है। और अगर प्रोफेशनल कोर्स किया कर रहे हैं बच्चे तो उस केस में जो ग्रांट है वो है 50,000 पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन इन 1 एकेडमिक ईयर। मतलब 1,00,000 रुपए तक का अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसमें आपको जो है छूट मिलती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें 25,000 पर चाइल्ड, मतलब 2 बच्चों का जो उनकी एजुकेशन का खर्चा है उसका कुछ पार्ट जो है आपको जो है आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से मिलता है। और दोस्तों इसको ज़रूर आप एक अपने लेवल पे भी चेक करें। बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं और बहुत टाइम से हैं जो चली आ रही हैं, लेकिन क्योंकि लोग उसको यूज़ नहीं करते उसकी वजह से उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे एक और हम बेनिफिट की बात करें जहाँ पे डायरेक्ट जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए कम से कम मिनिमम एक बच्चे के लिए 50,000, दोस्तों देख सकते हैं बहुत अच्छी राशि है, 1,00,000 तक का बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट। एक तो ओवर पेमेंट की रिकवरी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके ओवर पेमेंट हुई है गलती से रिकवरी हो रहा है तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा दोस्तों जो आपको वेलफेयर स्कीम्स हैं जो कि आर्मी की तरफ से चलाई जाती हैं पूर्व सैनिकों के लिए, उसमें आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।